देखिए, मैंने एक ही बात कहूँगा कि हम चुने हुए लोग हैं, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं और लोगों ने हमें चुन के भेजा है। मुझे काफी दिन से शिकायत आ रही थी पीडब्ल्यूडी ऑफिस की और मैं सुन रहा था और मैंने आज फिर कहा कि एक बार चलाई जाए, देखा जाए। और हमने ऑफिसरों को बुला के कहा कि ये चुनी हुई सरकार है, ये नॉमिनेटेड या कहीं से बनाई हुई सरकार नहीं है, ये लोगों ने चुन के भेजी है, हम जो लोगों को जवाब दे हैं। और जब मैंने आई कंडीशन देखी है, बदकिस्मती है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, और अब एक्शन होगा। ये नहीं कि एक्शन नहीं होगा, खाली ये कोई मीडिया के लिए हमने है नहीं। तो ये सोचने की जरूरत है और इस पे कोई ना कोई डिसीजन लेने की जरूरत है, तो लिहाजा डिस्कस करेंगे। और आज का यही है कि मैं देखना चाहता था कि क्या जो हमारे लोग हैं उनको सही ट्रीटमेंट मिल रहा है या उनको सही वहाँ साफ सफाई है नहीं है। लेकिन उस लिहाज से अगर साफ सफाई से देखा जाए तो गांधीनगर हॉस्पिटल में काफ़ी सफाई है, बट मसला यही है कि पेशेंट नहीं है, पेशेंट बहुत कम है। तो उन चीज़ों को हमें, क्योंकि अब गांधीनगर जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वैक्सीनगर, उससे कैसे पेशेंट यहाँ पे रखे जाए, उसके लिए कोई ना कोई कुछ तरीके सोचने पड़ेंगे। तो लिहाजा डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी की बात करें तो वो लगातार अपनी सरप्राइज विजिट जो है वो करते नजर आ रहे हैं। आज की बात करें, आज सुबह जो है पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की बात करें तो डिप्टी सीएम ने वहां पर सरप्राइज विजिट की और वहां पर दफ्तर के अंदर जाकर देखा कि टाइम क्या हो रहा है और कितने मुलाजिम वहां पहुंचे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जी, ये आपका गवर्नमेंट कार्यालय है, आपने यहाँ पर गंदगी कितनी फैला के रखी हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ के वाशरूम भी चेक किए, वहाँ पर भी गंदगी थी। और बाहर आकर जब मीडिया से रूबरू हुए तो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि देखिए जी, ऐसा मत समझिए कि मैं यहाँ पर विजिट करने आया हूँ और चीज़ें आसान हो गई हैं। जो लोग भी कसूरवार हैं उन पर गाज ज़रूर गिरेगी। हमारी सरकार यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी देने आई है। हम आम पब्लिक की सेवा करने के लिए आए हैं और अगर आम पब्लिक ही हरास होगी तो फिर कैसा चलेगा। हमारी सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें चीफ मिनिस्टर की, या फिर मैं अपने साथी जितने मंत्री हैं उनकी बात करूं, हम सब ने प्रण लिया है कि आम पब्लिक को किस तरह की परेशानी नहीं आएगी। और जितने भी गवर्नमेंट कार्यालयों में लोग परेशान होते हैं कि यहाँ पर मुलाजिम नहीं बैठे, यहाँ पर काम नहीं होते, तो वो चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, मैंने एक ही बात कहूँगा कि हम चुने हुए लोग हैं, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं और लोगों ने हमें चुन के भेजा है। मुझे काफी दिन से शिकायत आ रही थी पीडब्ल्यूडी ऑफिस की और मैं सुन रहा था और मैंने आज फिर कहा कि एक बार चलाई जाए, देखा जाए। और हमने ऑफिसरों को बुला के कहा कि ये चुनी हुई सरकार है, ये नॉमिनेटेड या कहीं से बनाई हुई सरकार नहीं है, ये लोगों ने चुन के भेजी है, हम जो लोगों को जवाब दे हैं। और जब मैंने आई कंडीशन देखी है, बदकिस्मती है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, और अब एक्शन होगा। ये नहीं कि एक्शन नहीं होगा, खाली ये कोई मीडिया के लिए हमने है नहीं, ये सख्ती होगी क्योंकि हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं। अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी, हम लोगों की अकाउंटेबिलिटी लोगों को आगे है तो इन ऑफिसरों की अकाउंटेबिलिटी भी लोगों के आगे है। तो लिहाजा ये जो आज मैंने देखा, आपने खुद दफ्तर देख लिए हैं, ऑफिस देख लिए हैं, क्या हालात हैं, और बाथरूम की क्या हालत है, आपकी पेंट्रीज की क्या हालत है, आपके जहाँ ये वाटर कूलर लगा वहाँ क्या हालत है, डॉक्टरों के अंदर क्या हालत है। तो लिहाजा सब कुछ देखा। इसलिए ये आज एक शुरुआत है, पीडब्ल्यूडी ऑफिस से शुरुआत हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो भी ऑफिस है, किसी भी हम जाएंगे तो, और माइनिंग का आपने देखा होगा मैंने कितनी सख्ती की है। और माइनिंग का मेरा एक ही मकसद है, मैंने साफ ऑफिसरों को कहा है, कोई मेरा नाम लेके आए, किसी को नहीं आप उसको करें, आप उसको मोबिलाइज मत करें। सुरेंद्र चौधरी के नाम पे कहीं आएंगे, सुरेंद्र चौधरी अकेला है तो अकेला है, मैं एक ही हूँ तो एक ही हूँ, मेरे साथ कोई और बंदा नहीं, किसी को चार्ज मेरे लीडर दिया हुआ। इसलिए मेरा लीडर इस जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक साहब की ये डायरेक्शन हैं कि हमने अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। तो लिहाजा आज ये आने का मकसद है। तो ऐसे ही माइनिंग में भी करेंगे, हम माइनिंग में भी अचानक क्रैशरों में हम जाएंगे, दरियाओं में जाएंगे, ये दरिया हम लूटने नहीं देंगे। ये माइनिंग हम गरीबों के लिए, मेरा मकसद है कि गरीबों के लिए, वो जैसे पहले गरीब सस्ती बजरी और रेता लेते थे, वो दोबारा से पत्थर ले सकें दरिया से। मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्या पैगाम रहेगा? क्या जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्या पैगाम रहेगा? मेरा यही रहेगा कि ये सरकार आपके लिए है, जहाँ आपको लगता है, खासकर जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट
मैंने जो महकमे मेरे पास हैं और जो नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमारी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दूसरे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं उनकी और मेरी सबकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने ये सुधार लाना है। ये जो एक जंग लगा हुआ है इनको 6 साल का, ये जो सरकार जो लोग इलेक्टेड यहाँ नहीं रहे, जंग लगा हुआ ऑफिसरों को, वो जंग उतारने के लिए हमें लोगों ने भेजा है। तो इसलिए ये सबके कार्रवाई होगी, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन एक चीज मैं कह देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी ऑफिसर ये मत सोचे कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये कोई ऑफिसर मत सोचे कि हम जो करेंगे अपनी मनमर्जी करेंगे, ये मनमर्जी नहीं चलेगी। ये वही होएगा जो लोग चाहते हैं, जिन लोगों ने चुन के सरकार बनाई है। तो आज सरप्राइज विजिट जो है वो पहले डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी की बात करें तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में की, उसके बाद वो गांधीनगर हॉस्पिटल में गए और आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, किस तरीके से उन्होंने डॉक्टर से भी बात की और ये कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने इस हॉस्पिटल में साफ़ सफाई रखी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर बेड खाली हैं, यहाँ पर पेशेंट उतने क्यों नहीं हैं जितना बाहर जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में है, तो क्यों वहाँ से पेशेंट यहाँ पर नहीं आते। या फिर एसएमजीएस हॉस्पिटल की बात करें तो क्यों पेशेंट वहाँ से यहाँ तक आप नहीं लाते। ये कहीं ना कहीं ये जो कमियां हैं ये दूर करनी होंगी। और इस तरह की सरप्राइज विजिट की बात करें, हालांकि सुरेंद्र चौधरी जी ने ये भी कहा कि आप देख रहे हैं लगातार जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं उनको भी बख्शा नहीं जा रहा। तो कोई भी ये मत सोचे कि आप कुछ भी कर लोगे और सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। यही चीज़ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में भी कही और साफ तौर पे कहा कि देखिए मुलाजिम ये भूल जाएं कि वो पुराना समय था कि आपको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले कई सालों से जिसकी सरकार रही है उन्होंने यहाँ पर तो आकर देखा नहीं, लेकिन मेरी सरप्राइज विजिट जो है वो आगे भी कंटिन्यू चलती रहेंगी। लेकिन पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की बात करें, यहाँ पर उन्होंने कहा कि ना ही साफ़ सफाई है, ना ही यहाँ पर मुलाजिम पहुँचे हैं, यहाँ के बाथरूम की बुरी हालत है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गांधीनगर की बात करें तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, यहाँ पर साफ़ सफाई अच्छी है, लेकिन पेशेंट क्यों नहीं है। यहाँ पर पेशेंट ना होना इसका मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर या फिर एसएमजीएस हॉस्पिटल में जो है वो पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, उनका लोड कम क्यों नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं जब बात आम पब्लिक की होती है तो आम पब्लिक इस तरह के नेताओं को काफ़ी अप्रिशिएट करती है। तो ये सोचने की जरूरत है और इस पे कोई ना कोई डिसीजन लेने की जरूरत है, तो लिहाजा डिस्कस करेंगे। और आज का यही है कि मैं देखना चाहता था कि क्या जो हमारे लोग हैं उनको सही ट्रीटमेंट मिल रहा है या उनको सही वहाँ साफ़ सफाई है नहीं है। लेकिन उस लिहाज से अगर साफ़ सफाई से देखा जाए तो गांधीनगर हॉस्पिटल में काफ़ी सफाई है, बट मसला यही है कि पेशेंट नहीं है, पेशेंट बहुत कम है। तो उन चीज़ों को हमें, क्योंकि अब गांधीनगर जो हमारा मेडिकल कॉलेज है बख्शीनगर, उससे कैसे पेशेंट यहाँ पे रखे जाए उसके लिए कोई ना कोई कुछ तरीके सोचने पड़ेंगे। तो लिहाजा इसी पे है। तो बाकी तो अदरवाइज तो हॉस्पिटल ठीक है, फैसिलिटी अच्छी है, साफ सफाई अच्छी है, वो चीज़ें ठीक हैं, जो अच्छी हैं वो अच्छी हैं, हम क्यों कहेंगे। थैंक यू बस, थैंक यू। वो मैंने किया था, मैंने को बोला था, मैं करा लूंगा। आप मुझे इन राइटिंग कोई एप्लीकेशन दे दें, मैं उसको लिख दूंगा को, स्ट्रिक्ट से मैं एग्जामिन करा लूंगा। आप बेफिक्र हैं, मुझे इन राइटिंग दे दें। देखो ये हमें ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, ये कहाँ से आई है आपको पता है, मैं यूनिवर्सिटी से तौबा है। आप मुझे इन राइटिंग दीजिए, मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा, एग्जामिन कराऊंगा, एक्शन लूंगा, ये प्रॉमिस। थैंक यू। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। और आखिरकार क्यों ना हो, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों की सेवा करने के लिए बनी है। अकाउंटेबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल किया कि देखिए जिम्मेवारी क्या बनती है और वो जिम्मेवारी हम बाखूबी निभाएंगे। और जो भी सरकारी मुलाजिम अपनी जिम्मेवारी, अपना काम ठीक ढंग से नहीं करेगा उस पर गाज गिरेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरी विजिट है इसको ये मत सोचिए कि हम आए और चले गए, गाज गिरेगी उन लोगों पर, सस्पेंड होंगे वो लोग जो अपना काम जिम्मेवारी से नहीं निभाते। तो खैर ये दोनों वीडियो आप जो देख रहे हो, एक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की और दूसरी गांधीनगर हॉस्पिटल की, जिस तरीके से आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने दोनों तरफ विजिट की और ये बताया कि देखिए आम पब्लिक की सेवा करना हमारा कर्तव्य है और आम पब्लिक को जो है किसी तरह की परेशानी जो है वो नहीं आनी चाहिए। करेंगे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से भी जो हेल्थ के हैं उनसे भी, मैडम स्कीना इटू हैं हमारे,
वो काफ़ी जानकार हैं और तजुर्बेकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो लिहाजा इस पर सोचा जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आप देखें सामने ये बड़ी खाली पड़ी हुई बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंगें खाली हैं, वार्डें खाली हैं, साफ़ सफाई अच्छी है, बट हमें ज़रूरत है कि पेशेंट यहाँ क्यों कम है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जम्मू मेडिकल कॉलेज इतनी ज़्यादा रश नहीं संभाल सकता, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो लिहाजा ये सोचने की ज़रूरत है, और मैंने यही कहा कि इस पर हम सोचेंगे। ये खाली नहीं कि हम यहाँ आके आएँ और तमाशा करके चले जाएंगे, हम उनमें से नहीं है। अगर कुछ देख के जाएंगे तो इस पर एक्शन भी होगा। थैंक यू। देखिए, मैंने इससे पहले पीडब्ल्यूडी ऑफिस भी गया हूँ, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो जम्मू का है, और यहाँ भी गया हूँ। तो लिहाजा काफ़ी चीज़ें खामियां मैंने देखी हैं, अब इनको दूर करने की जरूरत है, और सरकार दूर करेगी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के नोटिस उमर साहब के मैं लाऊंगा, जाके हम बात करेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक है, क्योंकि उमर साहब की भी यही डायरेक्शन है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की, कि आप हम लोगों ने लोगों तक जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो पहुँचानी है। तो लिहाजा उस पर काम कर रहे हैं, और आज का दौरा भी जो है ऑनरेबल उमर साहब के चीफ मिनिस्टर के डायरेक्शन पे ही है, और हम ये काम कर रहे हैं। थैंक यू। आम पब्लिक जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इस तरह के डिप्टी सीएम हो तो क्या चीज़ें आसान नहीं हो जाती। देखिए चैनल 1 राहुल खत्री, नमस्कार।